इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की 186 रुपये पर ट्रेडिंग इस वक्त हो रही है। तो जो माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल के साथ साथ वो भी बिगड़ती जा रही है। मुल्क में चूँकि सियासी बहरान है, ऐसे में माशी बहरान भी सामने आ रहा है। रुपया जो है वो मुसलसल गिर रहा है और डॉलर रुपये के मुकाबले में तगड़ा होता जा रहा है। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वो भी उसमें भी मंदी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, इस कारोबारी हफ्ते के आगाज से हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो गिरती जा रही है, बेहतरी का इम्कान है कहीं पे? देखिए, जब भी किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि पॉलिसी से फुकदान हो जाता है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी नहीं रहेगी। इसी वजह से कोई भी जो सरमायाकार होता है किसी भी मुल्क में हो या किसी कंपनी के में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो वो जो कॉशियस बिहेवियर इख्तियार करता है और साइड लाइन होता हुआ नजर आता है। और बल्कि जिन लोगों ने सरमायाकारी की भी होती है वो भी अपना सरमाया निकालना शुरू कर देते हैं। खास तौर पे गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि मूडीज की जानिब से, जो कि एक बहुत बड़ा रेटिंग का इदारा है जो कि दुनिया भर के सरमायाकारों को बताता है कि किसी मुल्क के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट किस हद तक जो है वो सेफ है। तो उसका कहना यह था कि जब ये हुकूमत जो मूव चली है हुकूमत के खिलाफ, अगर कामयाब हो जाती है और इस तरह के मामला होते हैं तो एक अनसर्टेनिटी पैदा होगी और पॉलिसीज का फुकदान होगा, जिसकी वजह से जो हम देखेंगे कि रुपए पे भी दबाव आएगा और आगे जाके जो माशी तौर पर पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यही सूरत हमें नजर है कि IMF ने जिस तरह के गुज़िश्ता रोज हमें एक खबर भी देखने को मिली कि IMF ने अपने जो वो मामला थे उसको जो रोक दिया। उनका ये कहना है कि आइंदा आने जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ ही जो है डील किया जाएगा। तमाम सूरत हमारे सामने इम्पोर्ट बिल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पेमेंट्स जो है वो डेट की लोन की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस वक्त जो चाइना की जानिब से जो पैसा जो रोल ओवर होना था, जो कर्ज था, वो अभी तक नहीं हुआ, जबकि UAE की जानिब से खुशखबरी आई कि $2 बिलियन का जो कर्ज था उसको रोल ओवर किया गया। लेकिन इस खबर का भी कोई इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इम्पैक्ट हो रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी पे हो रहा है। तारिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़बीर भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस, इस तरह तारिक ने हवाला दिया मूडीज का, फिर IMF का, तो सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है। आपको कब तक लगता है कि सूरत हाल नॉर्मल होगी? बिल्कुल, इसके बारे में तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता कि कब तक होगी, लेकिन यह है कि जिस तरह से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन, जितना लोगों का और इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन का, कल कराची चैम्बर ने भी कहा है कि इस वक्त स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए। तो अगर इंटरवेंशन होता है, इंटरवेंशन का मतलब है कि अगर कोई डॉलर फरोख्त करते हैं तो सहारा मिलेगा। लेकिन सबसे जो की बात है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अनसर्टेनिटी है, जो अभी तक हुकूमत जो है उसका पता नहीं कि किससे बात करनी है। जैसे कि IMF ने भी जो है तात्पर्य का शिकार किया है। उनकी सिर्फ रीजन ये कि हम बात किससे करें। अगर ये मसाइल अगर एक आध हफ्ते में हल हो जाते हैं या 2-3 दिन में हल, तो हमें देखना है कि उबूरी हुकूमत में कौन फाइनेंस मिनिस्टर आता है और किस तरीके से जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का पहिया चलता है। अहदाफ जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे है, ग्रोथ भी हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हुई है और पैंडेमिक से हम जब निकले तो हमारे पास प्रोडक्शन है। लेकिन बात दरअसल ये कि डिसीजन मेकर नहीं है। पिछले पूरे 1 महीने के दौरान जब से ये नो कॉन्फिडेंस का हुआ है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 10 रुपए जो है वो बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है या इम्पोर्ट से जितनी भी चीजें होंगी वो सब महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। हुकूमत एक बहुत बड़ी जो सब्सिडी दी हुई है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 22 से 23 रुपए फी लीटर जो है हम दे रहे हैं। तो जिस तरह से आपने सवाल पूछा, जब तक कि ये मसला हल नहीं होता, एक क्वेश्चन मार्क है कि हम कह सके कि हफ्ते भर में ठीक होंगी सूरत हाल या 2 हफ्ते में, क्योंकि नुकसान हो चुका है, हमें उसको गड़ा भरते हुए काफी टाइम लगेगा। यानी अभी जो सूरत हाल है सिर्फ दुआई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, और तारिक गौरी आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।